सब्जी, चीनी और दवाई, ये भी बंद करनी है। बिल्कुल सही किया मोदी जी, वेरी गुड सर। देखिए मोदी जी का जवाब नहीं है, मतलब अपने कार्रवाई तो करते रहते हैं। अब जब पाकिस्तान में हड़कंप मच गई तो क्या किया मियाँ नवाज शहबाज, मियाँ शहबाज आजकल, इन नवाज और शहबाज बड़े दोनों ही भाई ऐसे कर, इन्होंने जनाब मीटिंग बुलाई है। जब जब ये जेडी वैंस का स्टेटमेंट वगैरह आया, इन्होंने मीटिंग बुलाई है और बोला है कि भाई अब हमें जो है इसमें हम क्या करें, भारत का एक्शन होने वाला, भारत का एग्रेशन बढ़ रहा है, भारत स्ट्राइक करेगा, अब हम क्या करें क्या करें। अब मैं इनको इनकी तैयारी के बारे में बताऊंगा, इन्होंने रडार वडार कहाँ लगाए वो भी आप बात करेंगे। अब जो भारत एक्शन करेगा सर, अब हम क्या करें, हमारे पास विकल्प क्या है, फौज तो लड़ नहीं सकती, अब हवा पानी बंद है इनका, इनके पास कितने रडार है, कहाँ डिप्लॉय किए, ये सब मैं आपको बताऊंगा, अपने नहीं बताऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता, इनके बताऊंगा, इनके कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। तो आप इनके समझ लेना यार, अपना का क्या, हम तो साधु व्यक्ति है, कहीं भी लगा दे, कहीं भी खड़े हो जाएंगे धोनी जमा के। भारतीय फौज को तो उन्हें पता ही, उन्हें क्या करना, इनके इनकी इंफॉर्मेशन है, ये पब्लिक फोरम पे इनकी इंफॉर्मेशन डालेंगे, इनके रडार वडार कहाँ है। पाकिस्तान में जब ये मीटिंग हुई तो मीटिंग अब की बार दो जहादियों की हुई। कौन जहादी? दो बुड्ढे जहादी। कौन है भाई? एक ये शहबाज और ये जरदारी, दोनों मिलके बैठे और बोलता पाकिस्तान की फौज जवाब देगी, हम जवाब देंगे, वी आर फुली कॉम्पिटेंट। वो जब शहबाज अंग्रेजी बोलता ना, लगता कोई स्क्रिप्ट रखी है और वो स्क्रिप्ट को मैं अपनी उत्तेजना डालता नहीं, पीछे पीछे, मतलब समझ रहे ना, ऐसे वो शहबाज बोलता कि भाई हम जवाब इंशाल्लाह ये करेंगे वो करेंगे। अब मियाँ शहबाज काहे को भुसक रहे हो, बुढ़ापा है भैया, दिल का दौरा पड़ जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, इतना इतना नसों पे जोर मत डालो, नसें कमजोर है तुम्हारी। अब जरदारी भी वहां बैठा था। चलो मुझे लगा यार शायद इनमें दाल में उबाल आ गया, शायद इनमें कुछ कह रहे हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ जोहर दिखाएंगे, इनका मुनीर कुछ जलवा दिखाएगा। अब मुनीर किसी ने देखा भैया, मुनीर को जिंदा है, निपट गया, क्या हो गया मुझे नहीं पता, हमें लगा शायद कुछ पाकिस्तानी जोहर दिखाएंगे, जलवा दिखाएंगे। ये बात हो ही रही थी तो कूद गया बिलावल भुट्टो जरदारी। कौन है बिलावल भुट्टो जरदारी? आसिफ अली जरदारी का बेटा, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर यानी पास्ट टेंस। जब ये बिलावल कूदता, बिलावल ने आज, बिलावल की इतनी भैया फट गई है, उस दिन के बाद से इतना बैकलैश आया, इतना धोया उसको यहां से, बिलावल ने स्टेटमेंट जारी किया। सर बिलावल कह रहा भैया हमारे यहाँ हाईली रेडिकलाइज सोसाइटी है, हमारे यहाँ मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी हुआ है, और ये रेडिकलाइजेशन और मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी पाकिस्तान के पतन का और नाश का कारण बन रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। मैंने कहा वाह मियां, देर आए दुरुस्त आए, मतलब तुम्हें अब याद लगा कि तुम्हारे यहाँ रेडिकलाइज सोसाइटी है, तुम्हारे मिलिटरीलाइज सोसाइटी है, तुम्हारी यहाँ एक्सट्रीमिज्म की इंतहा है, और उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक ये बात बनेगी नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी जी कह रहे हैं, ठीक है जी, ये बिलावल साहब आज फरमा रहे हैं। अब ये बिलावल में और उसके फादर में जो ये डिफरेंस है, ये क्यों है कैसे हमें नहीं पता। अब इसी मीटिंग में आगे बातें हुई तो पाकिस्तान ने एक और ब्लफ खेलने की कोशिश की। ब्लफ ये था कि जी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन से, हमारे पास स्ट्राइक कैपेसिटी, हम आप पे हमला करेंगे, हम का ये कर देंगे, हम आपका वो कर देंगे, हम आपका ये कर देंगे। पर यहां मेरे को, मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां एक चीज बताना जरूरी है, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर ट्राइड। दुनिया में 4 या 5 कंट्री केवल है जो न्यूक्लियर ट्राइड है, 4 है मेरे हिसाब से, कोई कहता 5 है, चलिए मैं 4 या 5 मान लेता हूँ, वो न्यूक्लियर ट्राइड है जिनमें सेकंड स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान इज नॉट अ न्यूक्लियर ट्राइड। इसीलिए हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये निवेदन है, नो फर्स्ट यूज वाली जो पॉलिसी, उसे निरस्त किया जाए, उसे कैंसिल किया जाए। हम ऐसा ना बोले फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, अगर फर्स्ट यूज का विकल्प हम खोलेंगे, हम न्यूक्लियर ट्राइड है, पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्राइड नहीं। अगर पाकिस्तान पे स्ट्राइक होती है, पाकिस्तान के पास दूसरी स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है। देखिए इक्वेशन कैसे बदलती है, ये आपको समझना पड़ेगा। वी आर ए न्यूक्लियर ट्राइड, वो हम पे अटैक करेंगे, हमारा इतना सा गया, हमने अटैक किया, पाकिस्तान गया। अगर आज हम ये नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी हटा दें, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी हमारी नहीं, हमने अटैक किया, मान लीजिए, करना करेंगे नहीं, मान लीजिए कर लिया, तो उनके पास तो क्षमता भी नहीं रिटेलिएट करने की। भाई भारत में अटैक हो गया तो भारत के पास क्षमता है, दुनिया में 4 या 5 कंट्री ऐसी हैं, बट अगर आप पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, उनके पास तो रिटेलिएट करने की क्षमता ही नहीं है, तो पाकिस्तान क्या रिटेलिएट करेगा? राइट, रिटेलिएट कुछ नहीं करेगा। तो ये भारत को और भारत के शासन प्रशासन से निवेदन है, बहुत स्ट्रैटेजिक मूव है, नहीं कि आपको नहीं पता, आपको हमसे ज्यादा पता, ये स्ट्रैटेजिक मूव है। ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ के टायर में पंचर हो जाएगा, 80% हवा ही निकल जाएगी। जैसे आप डिक्लेयर करोगे कि हमारी नो फर्स्ट स्ट्राइक की पॉलिसी हमने चेंज कर दी, हवा तो 80% वही निकल गई ना, औकात तो वही पता लगी भैया हमारे बस का कुछ नहीं, भारत आके ठोक देगा। बाकी अब जैसे हम बात करें एलओसी पे, ये सुधरे नहीं है, ये
ये मुनीर के प्यादे हैं और ये पाकिस्तानी फौज के जहादी, ये सुधरे नहीं। अब आप अखनूर की बात करें, आप उरी की बात करें, आप कुपवारा की बात करें, कुपवारा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने वहां स्मॉल आर्म से मशीन गन फायर वगैरह किया, भारतीय सेना ने भरपूर जवाब दिया। कोशिश वही है, दे वांट टू स्टार्ट अ थिएटर ऑफ वॉर वेयर दे वांट, बट वी वांट टू स्टार्ट अ थिएटर ऑफ वॉर वेयर डू वी वांट। तो फर्क है दोनों में। वजह से कुपवारा बहुत ट्रिकी टेरेन है। कुपवारा में एक फॉरेस्ट से ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं, वहां दिन में भी लाइट नहीं आती, इतना डेंस है वो फॉरेस्ट, दिन में भी लाइट नहीं आती। तो उस फॉरेस्ट में ये छुपे हैं, उस फॉरेस्ट बहुत बड़ी एक्टिविटीज काटना होता है, और उस फॉरेस्ट में ऑपरेट करना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी आसानी है। कुपवारा को एक्टिवेट करने का मतलब है या तो आतंकवादी उस क्षेत्र में छुपे हैं या ये कोई नया इन्फिल्ट्रेशन कराना चाहते हैं। सवाल ये है, ये कुछ कुपवारा को लेके कुछ मतलब जो मुझे लगता है कुछ ऐसा हो सकता है, राइट। अब इन्होंने अपनी आर्टिलरी, इनके यहाँ से अपडेट किया, अपनी आर्टिलरी इन्होंने मूव कर दी है कहाँ जी, अपने बॉर्डर की तरफ। और इनके जो मेरे हिसाब से आई थिंक दो इनके क्या है यार, दो इनके मेन रडार पोस्ट हैं, एक गुजरावाला में, एक कोटली में, दो इनके मेन रडार पोस्ट है जहां इन्होंने बड़े रडार डिप्लॉय किए। ये आर्टिलरी मूव कर रहे हैं, और आर्टिलरी में क्या है, जो चश्मे चिराग है आर्टिलरी का वो है SH-15। ये SH-15 क्या है साहब, ये चाइनीज खिलौना है, ये चाइना की वो होविट्जर गन है जो खुद चाइना यूज नहीं करता, जो चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। अबे मुनीर, कम से कम ढंग का माल तो ले लेता, चाइनीज माल लेके हमें डराने आया है क्या? चाइना का माल तो खुद SH-15 तो चाइना यूज नहीं करता। तो ये SH-15 है, दो इनके मोन रडार से उन्होंने एक्टिवेट किए इस क्षेत्र में, सियालकोट और गुजरावाला में। बाकी पाकिस्तान एयरफोर्स के जो प्लेन्स है इधर उधर उन्होंने डिप्लॉय कर रखे। प्लेन्स की डिप्लॉयमेंट ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं, ये कोई एक फिक्स्ड फॉर्मेशन नहीं रखना चाहते। अमित शाह की धमकी के बाद और फट गई है, क्योंकि भाई क्रैकडाउन कश्मीर में का, उस पर आ रहा हूँ। बाकी अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करें, HQ-10 है, HQ-9 है, और इनके पास FM-15 की रेंज ही 15 किलोमीटर होती है। HQ-9 आई थिंक 200-250 किलोमीटर के आसपास क्लेम करता चाइना, और HQ जो 16 है उसकी रेंज 70 किलोमीटर होती है। पर ये HQ-9 HQ-16 की बात करें, आपने देखा कि ईरान में इनकी धज्जियां उड़ गई, जब इजराइल आया कुछ नहीं कर पाए। चाइना खुद पता नहीं किसके भरोसे रहता। HQ-16 और HQ-9 HQ-10 FM-15 की बात करें, ये सारे ईरान में डिप्लॉयड था जब इजरायलियों ने आके एक एक एयर डिफेंस सिस्टम निकाल दिया। तो प्रैक्टिकली माइनस दोज टू रडार्स, इनके पास कुछ ज्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं। HQ-9, 16, 10, FM-15 ये कोई पोटेंशियल टाइम टेस्टेड मशीन्स नहीं, बस ये हाथी के दांत है, दिखाने को और खाने को। और हाँ, इनके पास 8 अवैग जरूर है जो ये उड़ा रहे हैं अभी आसमान में, हमारे बॉर्डर के पास आके जाते हैं, हमारे बॉर्डर के पास ये 8 अवैग जरूर जाते। ये अवैग चाइनीज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये स्वीडिश मेड है। ये स्वीडिश मेड अवैग से तो मतलब कुछ ना कुछ इसमें रिलायबिलिटी होगी, यू कांट डिस्काउंट देम, क्योंकि फटी पड़ी है अवैग रोज 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 उठा रहे हैं कि भाई उड़ा उड़ा उड़ा। तो मतलब इनको, और जो हमने एयर स्पेस बंद की है, तो भाई साहब इनका जो लॉस आएगा, अवैग से आया एयर स्पेस, इनका जो लॉस आएगा करीब 100 से 500 मिलियन डॉलर तक का इनका लॉस आएगा एयर स्पेस बंद करने। तो हमारी एयर स्पेस बंद करके हमने इनको 100 से 500 मिलियन डॉलर का चपत लगाया। जब पुलवामा किया था तब भी 100-200 मिलियन डॉलर महीने की चपत लगती थी, अब ज्यादा लगेगी। पर ये जो इनके अवैक्स हैं जो बार बार उड़ रहे हैं, क्या करते हैं, एक उड़ता घूम के आता फिर दूसरा उड़ता, इनको रूटीन में घुमा रहे हैं, अवैक्स को रूटीन में घुमा रहे हैं। तो इन अवैक्स के घूमने का मतलब ये है कि इनको ये तो डर है कि भारत कभी भी एक्शन लेगा, और भारत कभी भी एक्शन ले सकता, तभी अवैक्स को जमीन में आसमान में घुमा रहे। बट द पॉइंट व्हिच आई वांट टू रिएटरेट इट, यू कांट कंप्लीटली डिस्काउंट देम ऑफ, बिकॉज ये स्वीडिश मेड है और इनमें कुछ तो दम होगा। अगर चाइनीज होता मैं कहता यार अपना रडार, कोई अपने रडार की सिग्नल ही नहीं पकड़ेगा, ग्राउंड तक रिले नहीं करेगा। बट बिकॉज दे आर स्वीडिश मेड, सो वी हैव टू गिव देम सम काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी दैट यू नो दे आर पॉसिबली देयर टू डू समथिंग। तो बट हाँ, हमारे पास कई एडवांस सिस्टम्स है, कई एडवांस सिस्टम्स है। पाकिस्तान नेवी की जो कल सुर्खियों में थी जी, नेवी ये कर रही है, नेवी वो कर रही, नेवी के बारे में भाई साहब सुनने में कुछ नहीं आ रहा कि नेवी क्या करे, क्योंकि नेवी के पास ऑनेस्टली करने को कुछ ज्यादा बचा है नहीं, दे डोंट नो नथिंग मच टू डू। जो कल वो एडमिरल कह रहे थे कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, पाकिस्तान नेवी के पास कुछ करने का विकल्प है नहीं। बाकी खैबर की बात करें और ये खैबर की बात करें और आपका ये क्या नाम है इसका, बलूचिस्तान की बात करें, वहां से उन्होंने टैंक्स मूव कर दिए। खैबर से इन्होंने बड़े बड़े कंटिजेंट आर्मी के मूव करे टुवर्ड्स LOC,
और इनको पूरा डर है कि भारत अब की बार पीओके लेगा, बिकॉज ये जो मूवमेंट हो रही है, ये खैबर से हो, बलोचिस्तान से हो, ये टुवर्ड्स एलओसी कर रहे हो, और व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इज पीओके। क्यों नहीं पता कि मोदी जी अभी पीओके लेंगे तो इनकी कहानी खत्म है। अब देखिए, भारत की जहां तक बात हुई, सुखोई हो, राफेल्स हो, और भारत के पास एक ऐसी चीज है जिससे पूरे पाकिस्तान की फटती है। मैं वही चीज बता रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में, भाई मैं ऐसी कोई चीज की बात